देखिए एग्जिट पोल तो 2017, 2012, 2002 सारे एग्जिट पोल अभी तक फेल हुए हैं। बंगाल का एग्जिट पोल, बिहार का एग्जिट पोल, दिल्ली का एग्जिट पोल, गुजरात का एग्जिट पोल, हर जगह इन्होंने स्लो काउंटिंग करा के और ईवीएम में जो 3-4 दिन से पकड़ी जा रही हैं, 2 दिन से, वो कुछ कुल मिलाकर के प्री लोडिंग ईवीएम मशीन्स स्ट्रांग रूम में किसी तरीके से रखवा करके और चुनाव जीतने का। तो आप लोगों को टीवी पर अखबार पर भरोसा नहीं है? हम लोगों को टीवी पर भरोसा नहीं, हमको आपके चैनल पे भरोसा हो सकता है, लेकिन पिछले साल भर से हम लोगों ने टीवी बंद कर दी देखना। जितने भी टीवी वाले को क्या फायदा है मोदी जी टीवी से? वाले को फायदा यह है कि टीवी वाले को 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ दे रही है बीजेपी। अगर इन्होंने गड़बड़ नहीं किया है तो मंडलायुक्त और डीएम बनारस दोनों चुनाव आयोग ने हटा दिए। घोरावल के एसडीएम को हटा दिया। क्यों हटा दिया? एसडीएम बरेली अभी हटाया। एसडीएम बरेली हटा दिया गया। एसडीएम बरेली अभी हटा गया तुरंत। 5 साल जिस तरह से किसानों ने खेत रखाए हैं, उस तरह 24 तारीख से अभी तक हम अपनी ईवीएम रखा रहे हैं। 10 मार्च को वोटों की गिनती है और मैं इस समय लखनऊ में हूँ। और आइए सपा कार्यकर्ता से बोलते हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल ने साफ कह दिया है कि कोई उम्मीद नहीं है, बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। और एक दो नहीं, तमाम टीवी चैनलों ने कह दिया है कि सपा के लिए कोई मौका नहीं है, बीएसपी के लिए कोई मौका नहीं है। तो सपा के लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या लग रहा है और उन लोगों को कितना भरोसा है। लोग यहाँ, मैं इस समय लोगों से मिला, क्या लग रहा है आप लोग? टीवी वालों ने तो कह दिया है कि आप लोग सरकार में ही नहीं आ रहे हैं। एग्जिट पोल में तो आप लोग देखिए एग्जिट पोल तो 2017, 2012, 2002 सारे एग्जिट पोल अभी तक फेल हुए हैं। बंगाल का एग्जिट पोल, बिहार का एग्जिट पोल, दिल्ली का एग्जिट पोल, गुजरात का एग्जिट पोल, हर जगह इन्होंने स्लो काउंटिंग करा के और ईवीएम में जो 3-4 दिन से पकड़ी जा रही हैं, 2 दिन से, वो कुछ कुल मिलाकर के प्री लोडिंग ईवीएम मशीन्स स्ट्रांग रूम में किसी तरीके से रखवा करके और चुनाव जीतने का। तो आप लोगों को टीवी पर अखबार पर भरोसा नहीं है? हम लोगों को टीवी पर भरोसा नहीं, हमको आपके चैनल पे भरोसा हो सकता है, लेकिन पिछले साल भर से हम लोगों ने टीवी बंद कर दी देखना। जितने भी टीवी वाले को क्या फायदा है मोदी जी टीवी से? वाले को फायदा यह है कि टीवी वाले को 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ दे रही है बीजेपी। तो जब वोट थोड़ी डाल देगा टीवी वाला। टीवी वाला दे नहीं देगा, लेकिन टीवी वाला नेट टू नेट फाइट तो दिखाएगा। पब्लिक को तो गुफलत में डाले हुए तो हैं। ओपिनियन पोल दिखाएगा तो थोड़ा बहुत वोट कन्वर्ट होगा। एग्जिट पोल क्यों दिखाएगा? मैं कह रहा हूँ ओपिनियन पोल तो पिछली बार भी कैसे फ्लॉप हो गया था, पिछली बार भी फ्लॉप हुआ ना। देखिए मेरी बात सुनिए, एक होता है ओपिनियन पोल, वो चुनाव के दौरान होता रहता है, उसमें तो गड़बड़ी होती है। मैं टीवी में रहा हूँ। एग्जिट पोल टीवी चैनल वाला क्यों गड़बड़ मैं बता रहा करेगा? हूं ना, एग्जिट पोल में खेल ये होता है कि आपने देखा होगा जब बिहार की काउंटिंग चल रही थी और गुजरात की काउंटिंग से हमने देखना शुरू किया था। गुजरात की काउंटिंग इतनी स्लो की गई, ऐसे तरीके से नेट टू नेट फाइट दिखाई गई, जैसे लगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत कड़ी टक्कर है। कुल मिलाकर के यही चीजें उत्तर प्रदेश में भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा बीजेपी? अगर इन्होंने गड़बड़ नहीं किया है तो मंडलायुक्त और डीएम बनारस दोनों चुनाव आयोग ने हटा दिए। घोरावल के एसडीएम को हटा दिया। क्यों हटा दिया? एसडीएम बरेली अभी हटाया। एसडीएम बरेली हटा दिया गया। एसडीएम बरेली अभी हटा गया तुरंत। वहाँ पे आप लोग दबाव बना रहे होंगे। हम दबाव क्या बना रहे हैं? अगर वो गलत है तभी तो हटा रहे हैं। हमारी बात को सही साबित हो गया ना, आयोग ने इस बात को मान लिया ना। नमस्कार, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, रोज देखता हूँ आपका। बताइए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? सपा क्या नाम है? ज्ञान सिंह यादव नाम है मेरा। मैं सब्सक्राइबर हूँ आपका हूँ। तो क्या टीवी अखबार में आप लोग गायब हैं? देखते नहीं उनको, क्योंकि वो तो उनके हैं, गोदी मीडिया है तो वो। आप लोग को भरोसा है कि आप लोग जीतेंगे? हाँ बिल्कुल 100%, 100%। मेरे भैया भरोसा की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जीतेंगे? नहीं, 300 प्लस सीटें आ रही समाजवादी पार्टी के। नहीं जीतेंगे तो कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। क्या पूछ रहे हैं? नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए पहले। आप लोग को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है? अच्छा ये बताइए, एक मिनट आप क्यों भरोसा दिलाना चाहते हैं कि एग्जिट पोल को सही माने? एग्जिट पोल को आप क्यों सही साबित करना चाह रहे हैं? अरे हम तो सवाल पूछ रहे हैं भाई। आपका ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं ना। सवाल पूछना चाह रहे हैं। ये बताइए, आज 2 दिन से लगातार बरेली, हरदोई, इलाहाबाद जो ईवीएम मशीनें मिल रही हैं, बैलेट बॉक्स मिल रहे हैं, बैलेट पेपर मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं? क्या है उनका मूवमेंट क्यों हो रहा है? अभी ये क्यों मूवमेंट हो रहा है? तो आप लोग को ईवीएम पर भरोसा नहीं तो चुनाव में भाग नहीं भाई लेते? फिर वही बात है, ईवीएम पे भरोसा नहीं। हम ईवीएम पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चुनाव जीत रहे हैं, आप चुनाव मतलब भारतीय जनता पार्टी को इतना आश्वस्त है और इतना आश्वासन है और इतना कॉन्फिडेंस है कि हम जीत रहे हैं,
तो फिर जो चीज़ें जो बैलेट पड़ चुका है वो जो है मतलब कोरा बैलेट पेपर क्यों घूम रहा है, और उसके बाद उसके साथ स्टैंप क्यों घूम रही है, बक्से के अंदर बैटरी क्या कर रही है, स्क्रू ड्राइवर क्या कर रहा है, वो चीज़ें जो चुनाव के समय सीलिंग के टाइम चुनाव होने के बाद जब ईवीएम मशीन सील की जाती है, उन पर्चियों को क्यों रख के आप लोग घूम रहे हैं। एसडीएम क्यों घूम रहा है लेखपाल के, उन्नाव में लेखपाल पकड़ा गया, गोरावल में एसडीएम पकड़ा गया, बरेली में एसडीएम पकड़ा गया, और सबको चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया, सबको सबके खिलाफ जांच लगा दी। तो जब सत्ता ही सिस्टम मदद कर रहा है तो आप लोग क्या कर लेंगे? फिर वही बात है ना, फिर आप आ गए ना, तो अब आप हम क्या कर लेंगे? हम ये कर लेंगे कि इनके जितने प्रयास हैं, जितने प्रयास किए इन्होंने चोरी करने के, डकैती डालने के, समाजवादी पार्टी के सिवाय सब असफल कर दिए। ये अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। समाजवादी सेना के आगे फेल है और हम लोग प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और कम से कम हमारे नेताजी 300 प्लस कह रहे हैं, 300 के आसपास समाजवादी पार्टी सीट लाने जा रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इतनी बौखलाहट के काम क्यों कर रही है? अगर वो जीत रही है, सत्ता में आ रही है, प्रचंड बहुमत से आ रही है, तो इतनी बौखलाहट काम क्यों कर रही है? इसमें तो लॉजिक है, इनके बाद में जीत logic। रही है, ये चुनाव जनता जीत रही है। समाजवादी पार्टी के लिए जनता ने चुनाव लड़ा है, ये आपको बता दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? 335 तो आपने भी अपने चैनल में दिखाया, हमने क्या मैंने क्या दिखाया है? 335 दिखाया। कहाँ मैंने दिखाया? इतना झूठ नहीं बोलता हूँ यार। वीडियो दिखा, अब ये यहाँ दूसरा लाया चैनल है। कितनी आ रही है? आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही समाजवादी? मैं कोई भविष्यवाणी थोड़ी करता हूँ भाई देखो, जैसे आप मेरी बात सुनिए ना भाई, मैं सुनिए आप मेरी बात सुनिए। अभी आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, हम यही के रहने वाले। अभी आप बोल रहे थे कि अरे मेरी बात तो एग्जिट सुनिए पोल आप। पे भरोसा नहीं है आपको। हाँ, अरे बताइए। मेरी बात तो सुनिए। बताइए आप। मैं 75 जिले घुमा हूँ, पिछले 3 महीने से घूम रहा हूँ, तो मेरी बात छोड़ दीजिए। आपके हिसाब से आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? समाजवादी पार्टी 160, 170, 180, 200, 220 क्या है? अरे हम तो बेईमान पत्रकार हैं, हमको छोड़ आप दो। बेईमान पत्रकार हैं, आप बेईमान पत्रकार हैं, आपने हम खुद बेईमान वाले हैं। बेईमान वाले हैं, तब फिर ठीक है। अगर आपने खुद चैनल के माध्यम से ईमानदारी गाली, हमारे नेता ने एक पत्रकार को ईमानदार कह दिया, वो गाली समझ बैठी। तो आप बेईमान कह रहे हो तो सही हो। लेकिन आप लोग को सही में धक नहीं हो रहा होगा जब एग्जिट पोल? हम पूरे कॉन्फिडेंस में है कि जनता ने नहीं 300 प्लस सीटें आ रही, धक क्यों होगा भाई? जैसे आपने कहा एग्जिट पोल में भरोसा नहीं, अभी बंगाल में एग्जिट पोल क्या दिखा रहा था? बंगाल में क्या दिखा रहा था? बीजेपी दिखा रहा था। हम चुनाव जीत रहे हैं, हम पूरे आश्वस्त हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। ये तो बीजेपी जो आश्वासन के लिए लेकर के बैठी है, हम लोगों को चेहरे से 24 तारीख से आज हो गई है 9 तारीख, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग के चेहरे से लग रही है मायूसी है। आप बताओ। और योगी जी का चेहरा आप देख लीजिए, गाय को गुड़ खिला रहे हैं और चेहरा ऐसा लग रहा है गाय तो आप लोग की माता है, अच्छी बात है ना। अरे हम तो कह रहे हैं, गाय को गुड़ खिलाते वक्त ऐसे मायूस हैं वो कि जैसा लग रहा है कि मोदी जी ने उनके जो अभी पीछे पैदल किया था ना, वो वाला काम चरितार्थ कर दिया है। भैया 5 साल जिस तरह से किसानों ने खेत रखाए हैं, उस तरह 24 तारीख से अभी तक हम अपनी ईवीएम रखा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी मालूम ये भी साढ़ चढ़ जाएंगे। तो रखाए का मतलब होता है रखवाली हैं? अच्छा, ये महिलाएं मतलब आप लोग भी ईवीएम के हाँ जी, सुरक्षा में? बिल्कुल आए हैं, सुरक्षा के लिए आए तो हैं। आप लोग को भी टीवी अखबार पर भरोसा नहीं है? किसी पे भी भरोसा नहीं है, टीवी अखबार 5 साल से भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस पर भी भरोसा नहीं है? यूपी पुलिस पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा तो है। यूपी पुलिस तो निगरानी कर रही, फिर आप लोग को क्या जरूरत थी आने की? लेकिन टीवी और चैनल वाले तो कुछ नहीं दिखा रहे हैं ना। नहीं, कि तो क्या EVM ये बताइए। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, टीवी अखबार तो मान लिया, हम लोग बेईमान पत्रकार हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए तो पुलिस लगाई गई थी ना, तो भी आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? नहीं तो अगर हम लोग भी अपनी चीज की सुरक्षा के लिए बैठे हैं तो आप लोगों को कोई इसका परेशानी मतलब है कि नहीं। पुलिस पर भरोसा नहीं है? नहीं, पुलिस पे पूरा भरोसा है, पुलिस के बलबूते ही तो आज यहाँ हैं हम लोग। पुलिस तो आपकी भी सुरक्षा है, पूरे देश की सुरक्षा पुलिस कर रही है। आप लोग को पुलिस पर भरोसा है, तब फिर काहे बैठे हुए हैं? हमें देखिए पुलिस पे पूरा भरोसा है, लेकिन वर्तमान में जो अभी घटनाएं घटी हैं उसको देखते हुए हम कार्यकर्ताओं को जो है आगे आना पड़ रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले पुलिस आप लोग एसडीएम पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पुलिस पे भरोसा की बात नहीं है। यहाँ सोईनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जी और उनकी पत्नी यहाँ के आईजी हैं। समाजवादी पार्टी अच्छा, वो जो आए हैं ईडी वाले, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की और उनको हटाने की मांग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं किया, इसलिए हम लोगों को शक करना मजबूरी है। लेकिन अच्छा, आप लोग को क्या लग रहा है प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर भरोसा डगमगाया है? देखिए, एक चीज जान लीजिए, प्रशासन में बहुत से लोग ईमानदार भी हैं। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज प्रेस के माध्यम से कल भी बोला और आज भी बोला कि कुछ ईमानदार लोग हैं जो सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग हैं, उनकी हम लोगों ने बाकायदा लिस्टिंग कर ली है।
कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं। जैसे लखनऊ की मौजूदा आईजी, वो अपने आप को ये मान के चले कि कल 2 बजे के बाद वो कहाँ रहेंगी, ये हम लोग कल तय करेंगे। मतलब सफाई गुंडाई शुरू हो गई। सफाई गुंडाई, अगर आप हमको लोकतंत्र के हत्यारों को गुंडा कहेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि फिर मैं गुंडा हूँ। सोचिए, मैं एक दौर था, मैं टेलीविज़न में काम करता था, उस समय यूपी में अखिलेश जी की सरकार थी और यादव एसडीएम, यादव डीएम, यादव दरोगा करके एक ट्रेंड चला था और वो बहुत झूठा ट्रेंड था। फिलहाल 22 के 22 ठाकुर सवर्ण समाज के एसपी डीएम यूपी में नियुक्त हैं। ये लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से मैं बता रहा हूँ, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह से गाड़ी एसडीएम के पकड़े गए हैं और जिस तरह से पिछले 5 साल में चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से इनकाउंटर हुए हैं, होटलों में मौत हुई है, यूपी पुलिस को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन पता नहीं इन लोगों में डर होगा, दहशत होगा, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग का काम है इनसे भी गाली सुनना और सही बात भी आप तक पहुंचाना है। तो पुलिस वाले से अभी भी खौफ है आप लोग हैं? 9 सीट्स हैं, 9 सीट में हम 8 सीट जीत रहे हैं और 9वीं सीट हमारी कैंट लड़ाई में है, ये कंफर्म है। और हम कम से कम 300 सीट जीत। आप कह रहे तो मान लिया आप तो ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, क्या लग रहा है? आप कल देखिएगा जैसे काउंटिंग चालू होगी, हम 300 से कम नहीं जीतेंगे, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल दिखाया गया केवल अधिकारियों को प्रेशर में लेने के लिए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनको मनोबल तोड़ने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का सिपाही इतना जागरूक है, इतना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों का अनुयायी है, वो डरने वाला नहीं है, डट के मुकाबला कर रहा है। कहीं भी ईवीएम में कोई चोरी नहीं कर सकेंगे, कहीं घोटाला नहीं हो पाएगा। चप्पे चप्पे पे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नजर रखे हुए पहरेदारी कर रहा है। कल जैसे बैठा तो बीजेपी वाला भी है। नहीं, वो तो कल की तैयारी कर रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले क्यों बैठेंगे? बीजेपी वाले नहीं बैठेंगे। अब यही से अनुमान लगा लीजिए, जो ईवीएम के अंदर वोट पड़ गया है, उस वोट को बीजेपी कहाँ ले जाएगी? इसलिए हम लोग बहुत तो आप ही का नेता आरोप लगा रहा है कि ईवीएम बदला बदली हो रही है। नहीं, हमारा नेता कौन लगा रहा? अखिलेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कल बनारस को लेकर, बलिया को लेकर। जहाँ पकड़ा गया वहाँ बताया गया। जैसे बनारस पकड़ा गया, हाँ, जहाँ पकड़ा गया है वहाँ तो बताया गया है, वो फैक्ट पकड़ा गया। मीडिया सवाल अब इस पर है कि आप लोग को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, एग्जिट पर कोई भरोसा नहीं है। हमें इस प्रदेश की जनता भरोसा है, जिस जनता ने जनादेश समाजवादी पर भरोसा नहीं, अपने से रक्षा किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं वो आपने देखा, ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग बिल्कुल उत्साह उनका खत्म हो जाए, वो बिल्कुल घर बैठ जाए चुपचाप और हम मनमाने ढंग से जो भी करना चाहे वो कर सके। हाँ, अच्छा, ये एग्जिट पोल का ये मतलब है। एग्जिट पोल तो कल पूरा पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हमारी समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई साहब, किसी देश में कोई पार्टी तभी सफल होती है जब ऐसे कार्यकर्ता हों। मतलब हम लोग तो खैर मतलब मानते हैं कि ओपिनियन पोल में घालमेल होता है, एग्जिट पोल क्यों झूठ बताएगा, क्योंकि पूरी चैनल की विश्वसनीयता खतरे में होती है। लेकिन जो सपा के कार्यकर्ता हैं उनको भरोसा है। और एक बात तो है कि लोग बोल नहीं रहे हैं, बहुत डिप्लोमेट हैं। पूरा प्रशासनिक अमला सवालों के घेरे में है, पूरा चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। और सोचिए कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे बलिया हो, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे बनारस हो, इन तमाम जगहों पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, वो सवाल खड़ा करता है कि इसी देश में पूरा लोकसभा चुनाव देखिए तो 5 दिन में हो जाता था, विधानसभा चुनाव 1-1 महीने का समय लग रहा है और लोग जो है वो ईवीएम की निगरानी करने में लगे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल खड़ा होता है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होता है कि अगर विश्वास जनता का खत्म हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको विश्वास दिलाएं। देखिए क्या होता है 10 मार्च को। लेकिन जो सपा के कार्यकर्ता हैं उनको भरोसा है कि हमारी पार्टी की जीत होगी। एग्जिट पोल के साथ मैं बना हुआ हूँ। एग्जिट पोल अमूमन जो है वो टीवी अखबार वाले लास्ट में करते हैं, उनकी अपनी विश्वसनीयता होती है। लेकिन ये भी है कि वो तुक्का है, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, कल पता चल जाएगा। लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से जो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी विश्वसनीयता खतरे में है, चुनाव आयोग खतरे में है। प्रशासनिक व्यवस्था पर भाई भतीजावाद या सत्ता पक्ष की मदद करने का आरोप लग रहा है और उसमें खासकर जो सवर्ण अधिकारी हैं वो उनके नाम आ रहे हैं। ये बहुत ही खतरे की बात है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।